हेलो गाइज, आज का हमारा क्वेश्चन है कि समझाइए कि CH2F2 क्यों CH4 CF4 में बदल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सा आंसर है इसका। पियर्सन सिद्धांत के अनुसार इसका आंसर होगा। पियर्सन सिद्धांत क्या है कि बंध बनाने हेतु कठोर अम्ल को तथा मृदु अम्ल को वरीयता देते हैं। ठीक है, ये पियर्सन सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर ही आधारित है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि पियर्सन सिद्धांत के अनुसार पियर्सन सिद्धांत के अनुसार पियर्सन सिद्धांत के अनुसार CH2F2 मृदु अम्ल कौन सा है इसमें? CH2 तथा कठोर क्षार F- से बना होता है। क्या होता है कि जो CH2F2 है वह पियर्सन सिद्धांत के अनुसार मृदु अम्ल CH2 और कठोर क्षार F- के से बना होता है। ठीक है, जो कि एक अस्थायी होता है, जो कि एक अस्थायी है, कि एक अस्थायी होता है। अतः CH2F2 असमानुपातन अभिक्रिया द्वारा CF4 तथा CH4 में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, एक बार फिर से कि पियर्सन सिद्धांत क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग मृदु क्षार को और कठोर क्षार को वरीयता देते हैं। बॉन्डिंग इनमें अच्छी बनती है। और क्या है यहाँ पे CH2F2 के अंदर CH2 है मृदु अम्ल, लेकिन F- जो है वो कठोर क्षार है, इसलिए ये एक अस्थायी है जो असमानुपातन अभिक्रिया द्वारा CF4 और CH4 में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि पियर्सन सिद्धांत के अनुसार स्थायी है। जो कि पियर्सन सिद्धांत के अनुसार स्थायी है। ये असमानुपातन अभिक्रिया किस प्रकार से ये लिखते हैं? 2CH2F2 कन्वर्ट हो जाते हैं CF2F2 प्लस CH2H2। यहाँ पे ये क्या है? सॉफ्ट एसिड F2। ये क्या है? हार्ड बेस। यहाँ पे CF2F2 के अंदर हार्ड एसिड और ये क्या है? हार्ड बेस। CH2 में क्या है? सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस। इस प्रकार से ये क्या हुआ? CF4 ये क्या हुआ? CH4 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कार्बन की जो संयोजकता है वो क्या है? +4। यहाँ पे कितनी हुई? -4। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या लिखते हैं। लाइन क्या बनती है? CF2F2 में CF2 कठोर अम्ल यानी कि हार्ड एसिड तथा F2 क्या है? कठोर क्षार, हार्ड बेस होता है तथा CH2H2 में CH2
मृदु अम्ल, सॉफ्ट एसिड तथा H2 मृदु क्षार, सॉफ्ट बेस होता है। तो गाइज क्या हुआ यहाँ पे, CH2 कन्वर्ट, CH2F2 कन्वर्ट हुआ CF2F2 प्लस CH2H2। यहाँ पे CH2 क्या था, सॉफ्ट एसिड, F2 क्या था, हार्ड बेस। ये कन्वर्ट हो गया, किसके बीच में बॉन्डिंग हुई, हार्ड एसिड और हार्ड बेस के मध्य बॉन्डिंग हुई, CH4 का निर्माण हुआ। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के मध्य बॉन्डिंग हुई, CH4 का निर्माण हुआ। यहाँ पे CH4 में कार्बन की संयोजकता क्या हुई, +4, और CH4 में कितनी हुई, -4। ठीक है, ये इसको हमने इस लाइन के माध्यम से लिख दिया है। अब हम देखते हैं पियर्सन सिद्धांत क्या है, उसको और लिख लेते हैं। पियर्सन सिद्धांत, पियर्सन के अनुसार, पियर्सन के अनुसार बंध बनाने हेतु कठोर क्षार, कठोर अम्ल से, कठोर अम्ल को तथा मृदु क्षार, मृदु अम्ल को वरीयता देते हैं, को वरीयता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको, कि क्वेश्चन क्या था हमारा, समझाइए कि CH2F2 क्यों CH4 एवं CF4 देता है। इसका आंसर क्या होगा, पियर्सन सिद्धांत के अनुसार CH2F2 मृदु अम्ल CH2 है तथा कठोर क्षार F2 से बना है, जो कि एक अस्थायी है। अतः CH2F2 असमानुपातन अभिक्रिया द्वारा CH4 और CH4 में परिवर्तित हो जाता है, तो जो कि पियर्सन सिद्धांत के अनुसार स्थायी है। पियर्सन सिद्धांत क्या कहता है कि कठोर अम्ल, कठोर क्षार से बॉन्डिंग अच्छी बनती है, और जो सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ जो बॉन्डिंग है वो अच्छी बनती है। तो ये इसकी रिएक्शन हुई है, समानुपातन रिएक्शन। दो अणु CH2F2 के लिए तो CF2F2 प्लस CH2H2 का निर्माण हुआ। यहाँ पे CH2F2 क्या था, CH2 था इसमें स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एसिड, और F2 क्या था, हार्ड बेस। ठीक है, तो ये कन्वर्ट किस में हुआ, हार्ड एसिड और हार्ड बेस CF2F2 के अंदर CF4 लिखा जाता है। यहाँ पे कार्बन की संयोजकता कितनी है, +4। ठीक है, और दूसरा कन्वर्ट हुआ था CH2H2 के अंदर, जहाँ पे सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के मध्य बॉन्डिंग हुई, जिससे CH4 का निर्माण हुआ। यहाँ पे कार्बन की संयोजकता कितनी है, -4। इस बात को हमने इस लाइन के माध्यम से देखा कि CF2F2 में CF2 कठोर अम्ल तथा F2 कठोर क्षार होता है, तथा CH2H2 में CH2 मृदु अम्ल तथा H2 मृदु क्षार होता है। ठीक है गाइज, ये पियर्सन सिद्धांत है। पियर्सन सिद्धांत के अनुसार बंध बनाने हेतु कठोर क्षार कठोर अम्ल को तथा मृदु क्षार मृदु अम्ल को वरीयता देते हैं। ठीक है तो गाइज, धन्यवाद।